पौराणिक कथाओं में आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश के 8 अवतारों के बारे में। लेकिन सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। तो भक्तजन, आप अपने मन में गणेश भगवान का ध्यान करते हुए सुने ये कथा। आज हम भगवान गणेश के प्रमुख 8 अवतारों के बारे में जानेंगे। अन्य सभी देवताओं के समान भगवान गणेश ने भी आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए विभिन्न अवतार लिए। श्री गणेश के इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मृदुल पुराण, गणेश अंक आदि ग्रंथों में मिलता है। तो आइए जानते हैं श्री गणेश भगवान के अवतारों के बारे में। तो सबसे पहला वक्रतुंड। वक्रतुंड का अवतार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए हुआ था। मत्सरासुर शिव भक्त था और उसने शिव की उपासना करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आवाहन करें और देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड अवतार लिया। वक्रतुंड भगवान ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वहीं मत्सरासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया। गणेश जी का दूसरा अवतार है एकदंत। महिष च्यवन ने अपने तपोबल से मद की रचना की। वो च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उन्हें देवताओं का विरोध शुरू कर दिया और सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। जब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए, उनकी 4 भुजाएं थीं, एक दांत था, पेट बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पास, परश और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मत्सासुर को युद्ध में पराजित किया। गणेश जी का अगला जो अवतार है वो है महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। और मोहसासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने जो है गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर का उदर यानी कि पेट बहुत बड़ा था। वह मूषक पर सवार होकर मोहसासुर के नगर में पहुँचे तो मोहसासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। और चौथा गणेश जी का जो अवतार है वो है गजानन। एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां पार्वती को देख कुबेर के मन में काम प्रधान लोभ जागा। उसी लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। वो शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव की उपासना की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया और खुद शिव को भी उसके लिए कैलाश को त्यागना पड़ा। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। गणेश जी का जो 5वां अवतार है वो है लंबोदर। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो शिव उन पर काम मोहित हो गए। उनका शुक्र स्खलित हुआ जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया
क्रोधासुर को समझाने और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजेय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजयी अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। गणेश जी का जो छठा अवतार है वो है विकट। भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिया। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप अवतार लिया और विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए और उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। और सातवां अवतार है गणेश जी का विघ्नराज। एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम मम यानी कि ममता रख दिया और वो माता पार्वती से मिलने के लिए वन में तप के लिए चला गया। वहीं उसकी मुलाकात सम्रासुर से हुई और सम्रासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। संबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया और शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। गणेश विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाया। और आठवां अवतार है गणेश जी का, वो है धूम्रवर्ण। एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्य देव को कर्मराज का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आ गई और उस छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वो अहम से अहंतासुर हो गया और उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसने जो भी अत्याचार और अनाचार फैलाया, तब गणेश ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका वर्ण धुएं जैसे था, वह विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थीं और धूम्रवर्ण ने अहंतासुर का पराभव किया, उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक और नई कथा। तब तक ईश्वर की सभी शक्तियाँ व दुआएं आपकी सुरक्षा कवच बनी रहे।